अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दिन इतवार और तारीख 15 मार्च है और आज की वीडियो एक कहानी है। एक इंडिया के स्टूडेंट की कहानी है जो कि 17 साल का है। उसका नाम मानव सिंह है और वो इंडिया के शहर गुरुग्राम में पैदा हुआ। उसके साथ एक वाक़या पेश आता है और वो वाक़या ये है कि उसके जो कॉलेज में उसके जितने फेलोज़ हैं, उनमें से किसी एक स्टूडेंट ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी लगाई और उस स्टोरी में मेंशन किया इस मानव सिंह को कि ये उसको हैरेसमेंट कर रहा है। होता क्या है कि जैसे ही वो इंस्टाग्राम की स्टोरी आती है, सारे जो फॉलोज़ हैं उसके वो उसको मैसेज करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ फॉलोज़, बाकी जो उसकी कम्युनिटी थी, कोई उसको तंग करना शुरू कर देता है, कोई उसको शर्म दिलाना शुरू कर देता है और इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आती है कि वो कुछ ही दिनों में अपने घर की 11वें फ्लोर से खुदकुशी कर लेता है। एक दूसरी स्टोरी है पाकिस्तान से और वो है पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है सना इजाज़। उन्होंने रिपोर्ट किया ये और ये अखबारात में ये रिपोर्ट है चीज़ कि उनके नाम से एक फेक आईडी बनाई जाती है, प्रोफाइल बनाई जाती है और वहाँ पे उनकी नाज़ेबा तस्वीरें लगाई जाती हैं और इवेंचुअली वो भी इस चीज़ को फेस करती हैं। उनको अब्यूसिव मैसेजेस आते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जाती है उनकी। ये स्टोरी बताने का मकसद ये है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ बुलिंग के ऊपर और पर्टिकुलरली साइबर बुलिंग के ऊपर। बुलिंग क्या है कि अगर कोई इंसान दूसरे को डराता है, तंग करता है या ज़लील करता है या उस पे ताकत का इस्तेमाल करता है, तो ये बुलिंग के ज़ुमरे में आता है। अब ये बुलिंग के बारे में डब्ल्यूएचओ कहता है कि हमारे जो बच्चे हैं, तकरीबन दुनिया में 30% से ज़्यादा बच्चे इस बुलिंग का शिकार हैं। अब इसकी अगर टाइप्स की बात करें ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले तो फिज़िकल बुलिंग है कि किसी को अगर मारना, धक्का देना या ताकत का इस्तेमाल करना, ये फिज़िकल बुलिंग है। फिर आती है वर्बल बुलिंग, जो हम गलत नाम रखते हैं। कुछ लोगों को हम उनकी कास्ट से लेके तंग करते हैं, कुछ लोगों को हम उनका नाम से तंग करते हैं। ये है वर्बल बुलिंग कि आप उनकी तज़हीक करते हैं बच्चों की। और फिर आती है सोशल बुलिंग। सोशल बुलिंग ये है कि आप उसको ग्रुप से किसी को निकाल देते हैं, उसको अपनी गैदरिंग से निकाल देते हैं। तो इस तरह की जो बुलिंग है, ये सोशल बुलिंग में आती है और इसका बड़ा ही खतरनाक असरात हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। ये इवेंचुअली लीड करती है बच्चों में एंग्जायटी, डिप्रेशन और सेल्फ हार्म जैसे एटीट्यूड डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर और खास तौर पे बच्चों के अंदर। चूँकि ये उनकी डेवलपिंग एज होती है और वो उनके अंदर इतनी समझ-बूझ नहीं है और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं साइबर बुलिंग के ऊपर कि ये क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम उनका स्क्रीन के ऊपर गुज़रता है। उनका मोबाइल फ़ोन के ऊपर गुज़रता है और वो 24/7 उनके पास है। अगर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको ज़लील करना किसी को तंग करना, गलत नाम देना या उसकी पब्लिक के अंदर तज़हीक कर देना, उसको डिफरेंट ग्रुप्स से रिमूव कर देना कि ये तो है ही बुरा या ये तो है ही बुरी। तो इसको कहते हैं साइबर बुलिंग और चूँकि हमारे वालिदैन इस चीज़ से अवेयर नहीं है और 30% से ज़्यादा का मतलब है बहुत बड़ी पॉपुलेशन बच्चों की इससे इफ़ेक्टेड है। अब चूँकि ये रिपोर्ट नहीं होता, बच्चे शर्म महसूस करते हैं किसी बड़े को बताने में, तो इसलिए ये तो वो है जो रिपोर्ट होता है तो वो 30% से ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा जो रिपोर्ट ही नहीं होता, वो तो शायद इससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें साइबर बुलिंग में शामिल हैं। अगर कोई किसी को थ्रेटनिंग मैसेज करता है, डराने-धमकाने वाले मैसेज करता है, वो साइबर बुलिंग में शामिल है। कोई किसी को ऑनलाइन हैरेसमेंट करता है, वो साइबर बुलिंग में शामिल है और उसमें ऑब्वियसली वो नाज़ेबा मैसेज होंगे, तकलीफ़देह मैसेज होंगे, वो हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आते हैं। किसी के बारे में झूठी अफ़वाह फैलाना, ये बहुत ज़रूरी है और यही जो मानव सिंह का केस था, उसके अंदर भी चूँकि मैं आपको जो जिस बंदे ने उसकी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई थी, मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाके उसको पढ़ें मानव सिंह के केस को। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अगेन वो एक साइबर बुलिंग के ज़ुमरे में आ जाएगा। इसी तरह किसी के बारे में अगर झूठी अफ़वाह फैलाएँगे, ऑब्वियसली उसको उसका ये साइबर बुलिंग में आता है। किसी के हर्टफुल कमेंट करना वो नॉर्मल है, हमारे माशरे में हम ज़रूर करते हैं और इस चीज़ को किसी की प्राइवेट फ़ोटोज़ को शेयर करना सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आता है। किसी को ग्रुप्स के अंदर से निकाल देना और उसको आइसोलेट कर देना और किसी भी वजह से उसकी ज़ात की वजह से, उसके कलर की वजह से, किसी भी बुनियाद पे आप उसको ग्रुप से रिमूव कर देते हैं और उसको अलग कर देते हैं। ये भी साइबर बुलिंग के ज़ुमरे में आता है। अब इसका असर क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ से बच्चों में एंग्जायटी और डिप्रेशन की इब्तिदा होती है और सबसे अहम असर ये होता है कि बच्चों में खुद एतमादी चली जाती है और ये जो सेल्फ एस्टीम है ये चली जाए, इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है और वो सोशल मीडिया या स्कूल जाने से भी डरेंगे। देखिए, पहले जो बुलिंग होती थी वो स्कूल और कॉलेजेस में जब स्टूडेंट्स अपने आपस में मिलते थे, वहाँ में भी इस तरह के इवेंट्स हों,
स्कूल चेंज कर दिया जाता था, कॉलेज चेंज कर लिया जाता था ताकि इस चीज़ से बचाया जाए। लेकिन ये साइबर बुलिंग, मोबाइल फ़ोन पे आप 24 घंटे हैं, तो इससे बच्चे 24 घंटे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए वालिदैन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक तो बच्चों को प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में समझाएँ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएँ। इसके अलावा अगर कोई हार्मफुल बिहेवियर है बच्चों में, उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और सबसे अहम, बच्चों में और पेरेंट्स के दरमियान फासला कम से कम होना चाहिए। ताकि बच्चा जो फ़ील करता है, अगर कोई उसको थ्रेट कर रहा है, कोई हैरेस कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स से फ़ौरन बात कर सके। ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बड़ा फासला होता है कि वो ओपनली बात नहीं कर सकते। तो वो इवेंचुअली अगर वो बात नहीं कर सकते तो उनकी खुद एतमादी चली जाती है, वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि इस ओपन कम्युनिकेशन के माहौल को फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि कोई भी मसला बच्चे को आ रहा है, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताए, बजाए कि वो किसी और को बताए और वो वल्नरेबल हो जाए उसके सामने, बेहतर है कि वो अपने पेरेंट्स को बताए। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो मकसद ये था, ख़ास तौर पे इसमें असातिज़ा का बड़ा रोल है कि असातिज़ा, वालिदैन और पूरा मुआशरा जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और इस तरह का अगर कोई इवेंट होता है तो उसको डिस्करेज करे, ताकि हम एक हेल्दी माहौल बना सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।